तो उसका सबसे बड़ा जुल्म सुनो। मदीनतुर रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रसूल पर उसने ऊंटों को बांधा, घोड़ों को बांधा, खिच्चरों को बांधा। जो खिच्चर, घोड़े, ऊंट कई दिन तक मिंबर रसूल पर लीद करते रहे, पेशाब करते रहे। इतनी बेइज्जती और बेहुरमती की मस्जिद नबवी की। और अपनी फौज पर जब कब्जा करके मदीनतुर रसूल पर, अपनी फौज पर जो है मदीनतुर रसूल की पाक दामन औरतें, लड़कियों को जायज करार दिया और उनके लिए कहा कि 3 दिन तक तुम पर जायज है, जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ चाहो जिना बिल जब्र करो। और उसी की इस बदकिरदारी की वजह से मदीनतुर रसूल की 10,000 लड़कियां, कुआरी इस्लाम की शहजादियां, कुछ सहाबियां हैं, कुछ ताबई की बेटियां हैं, ये हामिला हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी इरशाद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में छुपा बैठा था। हजरत कहां जा रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ी देर में छोड़े रह रहा हूं इनको, क्योंकि थोड़ी सी बात ऐसी हो रही है। हाँ। बोलो सुभान अल्लाह। ये इनको थोड़ा सा लिटा दो थोड़ी देर। मैं जो मौजू मुझे दिया था, यकीनन वल्लाह अपने रब की इज्जत व जलाल की कसम में उसी मौजू पर तकरीर करता, मगर मुझे मालूम है कि वो मौजू जल्दी कोई पेश करता नहीं है। उसे सुनने के लिए नई आंखें होनी चाहिए। ऐसा ये बूढ़ी जिंदगी है इस वक्त सोने वाली। इंशाल्लाह 10,000 सहाबाए किराम और 6,000 ताबई का को जो है शहीद करवा दिया। हज़रत इमाम अबू सईद खुदरी इरशाद फरमाते मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ में आ रहा था कि मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ में आ रहा था और मैंने देखा कि अचानक ये फौजे अशकिया मेरी तरफ को दौड़ी, मेरी दाढ़ी पकड़ ली और मुझे मारना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह ना कहो इस पर, ये सुभान अल्लाह की बात नहीं है। और मुझसे बोले बता तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो पकड़कर मुझे घसीटते हुए मेरे घर ले गए। मैंने 2 कबूतर रखे थे, उन्हें लूट लिया और मुझे मारा, इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं और फिर उसी वक्त में एक सहाबी की बीबी के पास उसी वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया था, नौमौलूद बच्चा। अभी दाया ने उसके सीने पर लिटाया और माँ का पहला दूध पी रहा था कि ये फौज अशकिया उस घर में घुसी और घुसने के बाद में जाकर कहा लाओ तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो फौज अशकिया का एक जालिम कहने लगा कुछ नहीं है तो ये नौमौलूद बच्चा जो अभी तेरा पहला दूध पी रहा है, इसको हम उठा करके जमीन से मार देंगे। कितने संग दिल थे ये। इसका किरदार तो देखो जरा यजीद का। माँ रो रही थी, बिलक रही थी और कहती थी मेरे लाडले मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं तेरी जान बचाने के लिए दे देती, आज कुछ होता तो मैं दे देती। इतने में एक अशकिया आगे बढ़ा और उस बच्चे को पकड़ा और पैरों के बल पकड़ करके दीवार में देकर मारा, जिसकी वजह से उसका भेजा निकल गया और बच्चा इंतकाल कर गया। कितने बड़े बदबख्त हैं ये कि जिन्हें छोटे से नौमौलूद बच्चे पर भी रहम नहीं आया। एक साहबी रसूल इरशाद फरमाते कि मैं नाबीना था जब ये फौजे अशकिया मस्जिद नबवी में हाजिर हो गई, सारे के सारे कब्जा कर लिए तो मैं गुंबदे खजरा के पास से कोने में छुपा बैठा था और मुझे चिंता ये सता रही थी कि वल्लाह
जब अजान का वक्त होगा तो कैसे अजान होगी, कैसे इकामत होगी। इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, रोज़तुर रसूल से अजान की भी आवाज आई और तकबीर की भी आवाज आई। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद तीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वल्ल तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में मैं चिंता में बैठा था कि कूफियों का इन जालिमों का कब्जा हो गया तो अजान कैसे होगी, इकामत कैसे होगी। मगर जैसे ही जोर की वक्त का वक्त हुआ अजान का, तो रोज़तुर रसूल में हुजूर के रोजे से अजान की भी आवाज आई और हुजूर के गुंबद खजरा से तकबीर की भी आवाज आई, जिससे मैंने नमाज अदा कर ली। सुभान अल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर से आवाज आई, वो जिंदा नबी, वो जिंदा नबी के उम्मतियों, तुम भी जिंदा हो, तुम्हारे यहाँ कोई मरता नहीं। तो कैसा मातम, कैसा सीना पीटना, कैसा छाती का बजाना। और इस अजीज ने फिर काबतुल्लाह पर बमबारी कर दी, यहां तक कि काबे का गिलाफ जल गया। कितना बड़ा संग दिल था। अल्लाह के घर पर बमबारी करने वाले के हाथ पर हुसैन कैसे हाथ दे देते, कैसे हाथ देते बताओ। जिनाकार के हाथ पर हाथ देते। वो कुर्सी ये बादशाह जिस पर रसूल खुदा बैठे, सिद्दीक अकबर बैठे, हजरत उमर बैठे, उस्मान गनी बैठे, हजरत अली मौला अली बैठे, हजरत हसन मुस्तफा बैठे और उसके बाद अमीर माविया बैठे। उस गद्दी पर एक जानी एक शराबी को कैसे बिठाया जाता। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं सर तो कटा सकता हूं मगर सुभान अल्लाह, हाथ पर हाथ नहीं दे सकता।